हेलो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में युवा किसी दूसरे के लिए काम करने के बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 50 स्मॉल शॉप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा। वो शॉप बिजनेसेस आपको हर महीना 1 लाख रुपए के ऊपर पैसे कमा कर दे सकते हैं। ये सारे बिजनेसेस बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और ये बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसेस है। तो चलो दोस्तों, कौन से शॉप बिजनेस आइडियाज है जिनको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ये जान लेते हैं। इन बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जॉब पर्सन या फिर एक हाउसवाइफ भी इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको भी हर दिन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे हर एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट है साइबर कैफे बिजनेस। दोस्तों, साइबर कैफे शॉप काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस है और अगर आप इस शॉप को भीड़ भाड़ वाली जगह पर या फिर अपने एरिया में ओपन करते हो तो इस बिजनेस से आप अच्छे खासे पैसे हर दिन कमा सकते हो। कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन या फिर किसी को भी साइबर कैफे की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। जैसे किसी बात पर एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग साइबर कैफे में चले जाते हैं, या फिर कलर प्रिंट करवाना हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना हो, या फिर इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे बनाना हो, या फिर गेम खेलना हो। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए साइबर कैफे की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में साइबर कैफे ओपन करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप मिनिमम 5 कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हो और 5 कंप्यूटर लेने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और 1 लाख रुपए आप पकड़ लो रेंट में और डिपॉजिट में चले जाएंगे। मतलब इस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ 1 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड है जेरोक्स मशीन शॉप। दोस्तों, ये बिजनेस हमेशा से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक माना जाता है। इस बिजनेस में आपको सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगह पर जेरोक्स मशीन का शॉप ओपन करना है, जैसे कॉलेज के बाहर, कोर्ट के बाहर, या फिर मार्केट में, या फिर स्कूल्स के आजू बाजू। दोस्तों, अगर आपने कॉलेज के बाहर अपने जेरोक्स मशीन का दुकान ओपन कर लिया तो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स में जाने वाले बच्चों को हमेशा से ही अपने नोट्स को जेरोक्स करने की जरूरत पड़ जाती है और जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो जेरोक्स के बिना काम ही नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप जेरोक्स का दुकान खोलते हो तो आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अभी एक सिंपल जेरोक्स का चार्ज 2 रुपीज है, तो दिन में अगर आपने 5000 प्रिंट भी करवा लिए तो आपकी दिन की इनकम 10,000 रुपए की हो जाती है। मतलब महीने के आपने कमाए 3 लाख रुपए। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको सिंपली 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। 1 लाख रुपए में आपकी मशीन और पेपर्स आ जाएंगे और जो दूसरे 1 लाख रुपए बचते हैं उसमें आपके शॉप का डिपॉजिट और शॉप का रेंट चला जाएगा। अगर आपके पास खुद का शॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिनिमम 1 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी से छोटी जगह पर भी काम चल जाएगा। थर्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग शॉप। दोस्तों, हर दिन कई सारे लोग नए नए फ्लैट्स लेते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ऑफिस लेते हैं, तो ऐसे में उनको इंटीरियर डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर कोई इंसान उनके ऑफिस में आए या फिर घर में आए तो उनका जो घर होता है वो अट्रैक्टिव और सुंदर दिखना चाहिए। तो ये करने के लिए बहुत सारे लोग इंटीरियर डिजाइनिंग के शॉप में चले जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो आपका कस्टमर आता है उसका जो भी प्लेस होगा उसको अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना है। उसके लिए जितना खर्चा आता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम ऐड करके उनको बतानी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपए में पूरा काम कंप्लीट करते हो तो क्लाइंट को आपको 80,000 या फिर 90,000 रुपए का कोटेशन बताना है, ताकि उसके अंदर आपका भी फायदा हो जाए। आपको कोटेशन एरिया वाइज देना है, जैसे 1 BHK हो या फिर 2 BHK हो, तो उसके हिसाब से आपको कोटेशन देना है। घर को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए सारे पैसे आपको कस्टमर दे देता है। बस आपको जो पैसे मिले हैं उसको अच्छी जगह पर यूज करके आपको कस्टमर को खुश करना है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस में आपको एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना है और एक शॉप रेंट पर लेना है। अगर आप एक महीने में 10 क्लाइंट भी ढूंढते हो और सबसे 1 लाख रुपए का काम करवा के लेते हो तो एक महीने में लगभग आपने 10 लाख रुपए तक इनकम की है। उसमें से आपकी जो भी प्रॉफिट होगी वो साइड में निकालेंगे तो आप लगभग 3 से 4 लाख रुपए हर महीना कमा पाओगे। 4 शॉप बिजनेस से रियल एस्टेट शॉप बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सिर्फ लोगों को उनके मनपसंद का फ्लैट दिखाना है। बस आपका जो शॉप है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर होना चाहिए, फिर लोग खुद चल के आपके पास आएंगे। बस आपको कस्टमर को एक अच्छा फ्लैट दिखाना है। अगर कस्टमर को फ्लैट पसंद आता है तो वो कीमत के बारे में जरूर पूछेगा, और जब कस्टमर कीमत के बारे में पूछेगा तो आपको क्या करना है, अगर उस फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है तो आपको कस्टमर को 21 लाख रुपए बतानी है। अगर कस्टमर 21 लाख रुपए बिल्डर को दे देता है तो आपके वजह से वो फ्लैट जो है वो सेल हुआ, इसकी वजह से बिल्डर भी आपको 1 लाख रुपए देगा। मतलब कस्टमर के जरिए आपको 1 लाख रुपए मिले और बिल्डर के जरिए आपको 1 लाख रुपए मिले। मतलब एक कस्टमर के पीछे आपने 2 लाख रुपए कमाए। अगर महीने में आपने 2 से 3 कस्टमर्स को भी फ्लैट दिला दिया तो आपकी महीने की इनकम 5 से 6 लाख रुपए हो जाएगी। 5th है कार एंड बाइक सेलिंग शॉप। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करनी है। इस बिजनेस में आपको रियल कार्स और बाइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब कोई कस्टमर आपके पास चला आएगा तो आपको उसको डेमो कार या फिर डेमो स्कूटी या फिर बाइक दिखानी है। अगर कस्टमर उस बाइक को लेना चाहता है तो उससे आप एडवांस पैसे ले लो, फिर कंपनी में जाके सही मार्जिन पर आपको बस उस बाइक को खरीदना है और कस्टमर को आगे बेचना है। एक कार के पीछे आप 2 लाख रुपए कमा पाओगे, एक बाइक के पीछे आप 30, 40 या फिर 50,000 रुपए तक कमा पाओगे और एक स्कूटी के पीछे आप 20 से 30,000 रुपए कमा पाओगे। 6 शॉप बिजनेस है कार एंड बाइक वॉशिंग शॉप बिजनेस। दोस्तों, आजकल घर घर में बाइक या फिर कार या फिर स्कूटी है और बहुत सारे लोग बस एंड ऑटो के बजाय अपनी खुद की गाड़ी को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं और बिजी लाइफ के वजह से उनको अपनी गाड़ी धोने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे में बस आपको उन लोगों को अपनी सर्विस के बारे में बताना है। और अगर आपका शॉप हाईवे पर है तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस 24 आवर्स आपको अपना शॉप ओपन करना है। हाईवे से कई सारी गाड़ियां दिन में चली जाती है, उसमें से 20 से 30 गाड़ी तो ऑटोमेटिकली आपके पास चली आ जाती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 30,000 से 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। बस आपका जो स्पेस है वो अच्छी जगह पर होना चाहिए। आप कार, बाइक, स्कूटी, बस या फिर ऑटो को वॉश करने के अलग अलग चार्जेस लगा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। पेट एंड फिश फूड शॉप बिजनेस। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर में एनिमल्स पालना पसंद करते हैं। एनिमल्स को खाने के लिए फूड्स की जरूरत होती है और पेट फूड्स होलसेल में आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। 10 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने दुकान में बड़ी आसानी से 40 से 50 रुपए में सेल कर सकते हो। फूड के साथ साथ आप अपने शॉप में कैट्स के बेल्ट्स, डॉग्स के बेल्ट्स या फिर उनके खेलने की सारी चीजें आप अपने शॉप में रख सकते हो और अपना जो प्रॉफिट है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 8 है आइसक्रीम शॉप बिजनेस। दोस्तों, आइसक्रीम कौन खाना नहीं पसंद करता। अगर आप अपना शॉप भीड़ भाड़ वाली जगह पर ओपन करते हो तो बच्चे, फैमिलीज, कपल्स
और सारे लोग आइसक्रीम खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। बस आपको अपने कस्टमर्स को अच्छे ऑफर्स देकर खुद से कनेक्ट करके रखना है। इस बिजनेस में आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 9th है जूस शॉप बिजनेस। दोस्तों, फ्रूट जूस लोगों को हेल्दी रखता है और उनके बॉडी को एनर्जी देता है। जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आजकल के ज़माने में लोग अनहेल्दी फूड्स खाकर बहुत ही जल्दी मर रहे हैं। बस आपको आपके जूस शॉप के बाहर थोड़ा सा डेकोरेट करना है, लोगों को अट्रैक्शन करना है और एक बोर्ड लगाना है जिसके अंदर जूस के थोड़े बहुत बेनिफिट्स लगे हो। ऐसे में 100 में से 50 लोग तो आपके शॉप की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। सारे लोगों को जूस पीने का बेनिफिट्स पता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10th है स्टेशनरी शॉप बिजनेस। दोस्तों, पेन, पेंसिल, बैग्स, बॉटल्स, बुक्स एटसेट्रा ये सारी चीजों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड्स है। स्कूल एंड कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स को इन सारी चीजों की अक्सर जरूरत पड़ जाती है और इन सारी चीजों को अगर आप होलसेल में खरीदने के लिए जाओगे तो बहुत कम पैसों में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। इन सारी चीजों को आपको अपने शॉप में अवेलेबल करके रखना है। बस आपको जितने कम पैसों में आप खरीद सकते हो वे सारे सामान खरीद लो और अपने शॉप में इनको रख के अच्छे खासे रेट में सेल कर दो। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 11th है टॉय शॉप बिजनेस। दोस्तों, बच्चों को खेलने के लिए हमेशा टॉयज की जरूरत पड़ जाती है और टॉयज का बिजनेस खोलना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। टॉयज होलसेल में आपको बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश करने के लिए हमेशा रिमोट कंट्रोल कार्स, एरोप्लेन्स, गुड़िया एटसेट्रा खिलौने अपने बच्चों को देते रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो अपने पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स बच्चों के लिए खिलौने जरूर लेके आते हैं। तो फेस्टिवल में टॉय शॉप में अच्छे खासा सेल हो जाता है। ये शॉप ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 12th है गिफ्ट शॉप बिजनेस। दोस्तों, हर दिन कई सारे लोगों का बर्थडे होता है या फिर एनिवर्सरी होता है या फिर स्पेशल डे होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग उस पर्सन को गिफ्ट देकर खुश करते हैं और जब गिफ्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोग गिफ्ट की शॉप में चले जाते हैं और ढूंढते हैं कि हम उस पर्सन को क्या गिफ्ट दें। आप अपने शॉप में मैजिक कप, फोटो फ्रेम, हैंडमेड चीजें, शोकेस का सामान एटसेट्रा चीजें रख सकते हो। बहुत सारे लोग बर्थडे पर अपने फ्रेंड को मैजिक कप दे देते हैं। दोस्तों, मैजिक कप बनाने के लिए सिर्फ 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है और आप इस कप को आराम से अपने शॉप में 300 से 400 रुपए में बेच सकते हो। इस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 13th है स्वीट्स एंड केक शॉप। दोस्तों, मिठाई एंड केक किसको पसंद नहीं है। हर त्योहार में मिठाई और बर्थडे पर केक लिया ही जाता है। हर फेस्टिवल में मिठाई के दाम आसमान छू लेते हैं और इसका जो सेल होता है वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है। नॉर्मली केक शॉप या फिर मिठाई के शॉप से आप महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हो और जब त्योहार आता है तो मिठाई के शॉप से आप 2 से 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर लेते हो। आप अपने हाथ से बनाए हुए केक भी अपने शॉप में रख सकते हो या फिर अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई भी आप अपने स्टोर में सेल कर सकते हो। केक शॉप या फिर मिठाई का शॉप ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, 14th है वेजिटेबल शॉप बिजनेस। दोस्तों, मानो या फिर ना मानो, वेजिटेबल शॉप का बिजनेस हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ है। इस बिजनेस में आपको सिर्फ अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है और थोड़ा सा प्लानिंग का यूज करना होता है। अच्छे अच्छे ऑफर्स देकर कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके महीने के आप लाख रुपए से भी ज्यादा इस बिजनेस के जरिए कमा सकते हो।
दोस्तों वेजिटेबल्स की जरूरत हर दिन लगती है, घर घर में लगती है। बस आप होलसेल में वेजिटेबल्स खरीदने हैं और कम प्राइस में हमारे यहाँ पर कस्टमर्स को बेचने हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर यही देखता है कि कहाँ पर मुझे वेजिटेबल्स कम पैसों में मिल रहे हैं। 15th है क्लॉथ शॉप बिजनेस। दोस्तों होलसेल में आपको एक शर्ट 60 से 70 रुपए में मिल जाता है, जिसको आप अपने शॉप में बड़ी आसानी से 300 से 400 रुपए में बेच सकते हो। दोस्तों क्लॉथ शॉप के बिजनेस में हमेशा से ही ट्रिपल गुना प्रॉफिट मिलता आया है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं। इस बिजनेस में आपको सेल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको कस्टमर बेस बनाने में ज्यादा ध्यान देना है। अगर एक कस्टमर आपका फिक्स हो जाएगा तो हमेशा कपड़े वो आप ही से लेगा, और फेस्टिवल में कपड़े इतने ज्यादा सेल होते हैं कि बोलो ही मत। तो पूरे साल में जो आपने कस्टमर बेस बनाया है वो कस्टमर बेस आपको दिवाली ईद में काम आता है, क्योंकि ये फेस्टिवल इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 16th है चप्पल एंड शूज शॉप बिजनेस। दोस्तों ये शॉप जिंदगी भर चलते रहने वाला शॉप है, चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, शूज एंड चप्पल की डिमांड मार्केट से कभी कम नहीं होगी। हर एक इंसान को चप्पल और शूज की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस में आपको बहुत कम पैसों में शूज मार्केट में मिल जाते हैं, बस आपको सेलिंग पर ध्यान देना होता है। ये बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 17 है लॉन्ज या फिर होटल। दोस्तों अगर आपके पास बिल्डिंग में 5 से 6 रूम इकट्ठे पड़े हुए हैं तो उनको रेंट पर देने के बजाय ओयो रूम से कनेक्ट करवा लो, क्योंकि हर दिन नए नए टूरिस्ट या फिर कपल्स को एक रूम की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपने रूम्स को ओयो के साथ टाई अप करवा लेते हो तो आपको हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। नॉर्मली एक रूम का 24 आवर्स के चार्जेस 1200 से 1500 रुपए होते हैं। इसमें से 50% आप रख लेते हैं और 50% ओयो रूम्स को चला जाता है। तो एक रूम से आपने एक दिन के 500 से 600 रुपए कमाए। अगर आपके पास ज्यादा रूम्स है तो महीने के आप 3 से 4 लाख रुपए बैठे बैठे कमा पाओगे। 18th है इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस। दोस्तों घर या फिर बिल्डिंग में हमेशा वायरिंग की जरूरत पड़ जाती है। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। बस आपको कम पैसों में जरूरतमंद सामान खरीदने हैं और उसको अपने शॉप के अंदर अच्छे खासे दाम पर बेचने हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसी तरह से मोबाइल शॉप बिजनेस, फर्नीचर शॉप बिजनेस, बियर शॉप बिजनेस, सिगरेट एंड पान शॉप, होम एसेसरी शॉप, किराना स्टोर, स्मॉल फूड शॉप, होटल एंड रेस्टोरेंट, सिलाई मशीन शॉप, हेयर कटिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर शॉप, टी एंड कॉफी शॉप, कार एंड बाइक सर्विसिंग शॉप, मेडिकल शॉप, फिश शॉप, म्यूजिक एसेसरी शॉप, ज्वेलरी शॉप, वीडियो गेम शॉप, कॉस्मेटिक एंड मेकअप शॉप, फ्रूट शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, फोटोग्राफी स्टूडियो शॉप, फूड ट्रक शॉप, होम अप्लायंसेस शॉप, लॉन्ड्री सर्विस शॉप, बेकरी शॉप,
ड्राइंग सेलिंग शॉप, बेबी प्रोडक्ट शॉप, जिम प्रोडक्ट शॉप, सप्लीमेंट शॉप, गन शॉप बिजनेस। तो दोस्तों ये थे 50 शॉप बिजनेस आइडियाज जिनको आप स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।